किसानों के आंदोलन के बीच आज लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह जी हैं। जिस प्रकार से किसानों का जी। आंदोलन चल रहा है, एक लंबा समय हो गया, लगातार वार्ता हो रही है, परिणाम कुछ नहीं आ रहा, कैसा दिख रहा है आप इसे? आएगा ही नहीं परिणाम। 3 मंत्री जा रहे हैं जिनके हाथ में कुछ नहीं है। वो 3 मंत्री आके बस एक डाकिये की तरह जाते हैं और आके यहाँ केंद्र को बताते हैं। फिर केंद्र उनको डांट के भेज देता है, वापस जाओ, कर क्या रहे हो, ये नहीं करना तुम्हें। तो वो 3 डाकिये हैं, मंत्री बन गए हैं, लेकिन वो 3 डाकिये की तरह काम कर रहे हैं। वो कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई परिणाम नहीं आएगा। जब तक गृह मंत्री जी स्वयं इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, जब तक प्रधानमंत्री जी स्वयं इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक कोई परिणाम आने वाला नहीं है। किसानों को ऐसे ही बिठाकर उनका समय बर्बाद किया जा रहा है, चुनाव तक खींचा जा रहा है कि चुनाव आ जाए और चुनाव आने के बाद में कह देंगे अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये एक तरह से समय की बर्बादी हो रही है। बड़े दुख का विषय है जो कुछ किसानों के साथ हो रहा है, लेकिन किसान संघर्ष कर रहा है और लोकदल उसके साथ है। लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल दो अलग-अलग दल हैं। लोकदल की विचारधारा हमेशा किसानों के साथ रही है। इस बीच में नरेश टिकैत का भी बयान आया कि राष्ट्रीय लोकदल उनकी एक राजनीतिक पार्टी हो, कहीं भी जाएँ। जयंत चौधरी जिस प्रकार से पहले इंडिया इंडास के साथ थे, एनडीए में चले गए। किसानों की बात करते हैं, उन्हें किस प्रकार देखते हैं कि जिस प्रकार बदलाव किया है। उन्होंने कहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला, ये बहुत ही गर्व की बात है। किस प्रकार से आप देखते हैं? जैन जी का अपना विचार है, जैन जी की अपनी पार्टी है। वो 2009 में तक तो इस देश के नागरिक नहीं थे, अमेरिका के नागरिक थे। चौधरी चरण सिंह कहते थे मेरा बेटा इस देश का नागरिक नहीं है, अमेरिका में पला बड़ा है, उसको राजनीति में लाओगे तुम्हारी गलती होगी। जैन जी भी अमेरिका के नागरिक थे, वहीं जन्म हुआ, वहीं पैदा हुए, वहीं सब कुछ हुआ। 2009 में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए भारत आ गए और बीजेपी के साथ मिलकर सांसद बन गए। उसके बाद में 2014 और 19 का चुनाव इसलिए हार गए क्योंकि बीजेपी के साथ नहीं था, तो उन्हें सांसद बनने के लिए भाजपा में जाना पड़ा है। वो चले गए, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जैन जी के साथ में जो वोट था, वो किसानों का वो वोट था जो भाजपा के खिलाफ वोट था, वो किसान आंदोलन का वोट था। वो किसान कोई भी नहीं जा रहा जैन जी के साथ। जैन जी संघर्ष नहीं कर सकते, इसलिए आसान रास्ते पे गए हैं। आसान रास्ता अच्छा है, अजीत सिंह जी भी कई बार चले आते थे, कोई बुराई नहीं है। आसान रास्ता भी राजनीति में अच्छा होता है, लेकिन संघर्ष का रास्ता जो किसानों का है, उसमें किसान वोट बैंक उनके साथ नहीं जा रहा। कोई किसान उनके साथ नहीं जा रहा। भाजपा को कोई फायदा होने वाला नहीं है। किसान आज मजबूती से खड़ा है और निश्चित रूप से जान लीजिए भाजपा के खिलाफ वोट देगा। जैन जी कितनी भी कोशिश कर लें, हो सकता है जैन जी अपना चुनाव भी हार जाए भाजपा के साथ, ये भी संभव है आने वाले समय में। किसानों के मसीहा चौधरी साहब को भारत रत्न मिला है, बीजेपी ने दिया। किस प्रकार से देखते हैं आप? उन्होंने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा किया उन्होंने। चौधरी साहब भारत रत्न को डिजर्व करते थे। भारत रत्न का कद चौधरी साहब के कद से बहुत छोटा है, चौधरी साहब का कद बहुत बड़ा था, लेकिन उन्होंने दिया, इसके लिए उनको धन्यवाद। इसके अलावा कुछ नहीं। और बाकी लोग जो उसके भारत रत्न के कारण गए, वो ये नहीं जानते कि चौधरी साहब का कद बहुत बड़ा है। कोई फर्क नहीं पड़ता उस भारत रत्न से। और आज जहां 800 किसानों की हत्या हो चुकी है, 2 किसान कल मारे गए हैं, आने वाले समय में कुछ और किसान शहीद होंगे। अगर आज चौधरी साहब होते तो ऐसी सरकार से जिसके हाथ खून से संगे हों, ऐसी सरकार से शायद भारत रत्न लेना गवारा नहीं करते। ऐसी सरकार से भारत रत्न चौधरी चरण सिंह कभी नहीं लेते। उत्तर प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में आपने रैली निकाली, जनसभाएं की। लोकसभा चुनाव के पहले क्या तैयारी है लोकदल पार्टी की? पूरी तैयारी है लोकदल की। लोकदल हर सीट पर पश्चिम की वोट बैंक है, किसान का वोट बैंक है, मजदूर का वोट बैंक है, नौजवान का वोट बैंक है। जो बदलाव चाहता है, जो चाहता है संघर्ष की राजनीति हो, मुद्दों की राजनीति हो, लोकदल को सपोर्ट करता है। और लोकदल एक मजबूत विपक्ष के रूप में जाएगा और उनके साथ मिलकर एक मजबूत लड़ाई लड़ेगा और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को हराकर एक नया विकल्प देगा। ये लड़ाई अकेले होगी या गठबंधन के साथ होगी? देखिए, आज की तारीख में गठबंधन इसलिए जरूरी है क्योंकि लोकदल के मानना है कि देश बचाना जरूरी है। आज देश बचाने के लिए जहां राहुल गांधी कंप्रोमाइज कर रहे हैं, 17 सीटें पे भी एग्री कर रहे हैं, मान रहे हैं, तरह तरह की समझौते कर रहे हैं, तो आज सबसे बड़ा प्रश्न है कि किसी तरह देश बच जाए। आज हमें आपसे जो अहम है, उसको अहम को अलग करके आज हमें देश के लिए लड़ाई लड़नी है। और उस देश की लड़ाई में लोकदल भी साथ है इंडिया गठबंधन के। लोकदल का कोई अहम नहीं है। लोकदल चाहता है कि देश बचेगा तो सब कुछ बचेगा, और देश का लोकतंत्र बचाने और देश को बचाने के लिए चुनाव है, और इस चुनाव में लोकदल पूरी तरह इंडिया गठबंधन के साथ है। गठबंधन की जब बात की जाए तो अब कांग्रेस से बात लोकदल करेगा या समाजवादी पार्टी से? क्योंकि 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, 17 पे कांग्रेस, तो किस ओर जाएगी लोकदल पार्टी? देखिए, लोकदल तो ये कहना चाहेगा कि समाजवादी पार्टी बड़ा परेशान हुई कि जयंत चौधरी वहां चले गए। उनको राज्यसभा का पद भी दिया उनको, लेकिन जो भी किया अच्छा किया उनके साथ। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे समाजवादी पार्टी से कि जयंत के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लोकदल उससे बड़ा दल है। आज पश्चिम में ही नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं, हरियाणा में चौधरी देवीलाल जी के नेता थे, वहां भी इनकी फॉलोइंग है। बिहार में कर्पूरी ठाकुर थे, वहां भी फॉलोइंग है। आपके हरियाणा राजस्थान में भी नेता थे लोकदल के, वहां भी फॉलोइंग है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकदल का बेस जो है, लोकदल का जो परिवार है, वो जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल से कहीं बड़ा है। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। तो राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी को साथ लेकर सबको चलना चाहिए। कांग्रेस को साथ लेकर चलना चाहिए। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, उसको भी साथ लेकर चलना चाहिए। और निश्चित रूप से जान लीजिए एक अच्छे सौहार्द में बात होगी तो देश बचाने के लिए हम सबको एक साथ आना बहुत जरूरी है।
धन्यवाद। बात करने की बिल्कुल साफ तौर से इस प्रकार से देखा जाए तो किसानों के बीच लोकदल पार्टी कहीं ना कहीं गठबंधन के साथ चुनावी सरगर्मी में उतरेगी। अभी देखना होगा गठबंधन में कितनी सीटें मिलती। फिलहाल किसानों का आंदोलन ये बहुत बड़ा आंदोलन है। 2024 के पहले इस आंदोलन की एक नई रूपरेखा देखने को मिलेगी। खबरों तक से आकाश यादव, लखनऊ।